हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, यूथ कंपटीशन के नाम से आपकी जो बुक आती है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस बुक का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हमने उठाया है वो मेंसुरेशन 2D है, तो उसको हम कर रहे हैं। उसके लगभग 20 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर ये बुक आपके पास है, अच्छी बात है, अगर लेनी है तो आप ले सकते हो, बट अब बुक को सामने रखना, जब मैं आपको सॉल्यूशन कराऊं तो बुक पे जो डिफरेंट सॉल्यूशन हम कराते हैं तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बुक में काफी सॉल्यूशन ऐसे हैं जो बड़े हैं, तो हमारी जो अप्रोच रहेगी थोड़ा छोटी रहेगी उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो उसके लिए आप बुक साथ में रख सकते हो, या फिर ये पीडीएफ फाइल हमसे ले सकते हो और इन क्वेश्चन को आप बुक में अपना नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, जितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं उससे आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हो गया था हमारा। ये था जो लास्ट क्वेश्चन जो कल हमने किया था वो ये वाला था, और इस क्वेश्चन का आंसर आया था ये वाला, ठीक है। तो ये हमने कर लिया था। मैंने बोला था अप्रोक्सीमेशन पे आप जा सकते हो। रूट 6 की जो वैल्यू थी मैंने 2.3 ली थी अप्रोक्स में। बेसिकली उसकी वैल्यू जो होती है 2.44, और आगे भी काफी बड़ी हो जाती है, तो आप उसको 2.4 तक लेके जाके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, क्योंकि हमें बेसिकली वहां पर क्या करना होता है, अप्रोक्सीमेशन से जाना होता है, पूरी वैल्यू को लेने की हमें जरूरत नहीं होती, ठीक है। मोटा मोटा हम अंदाजा लगा सकते हैं और उससे आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, उसकी साइड आपको 25, 39 और 34 आपको दी हुई है। बोला कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, उसका जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 ज्यादा है, तो उस वर्ग की, उस स्क्वायर की भुजा क्या होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये साइड्स जो है आपकी ट्रिपलेट है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में है, नहीं है। पाइथागोरस लगा के आप चेक कर सकते हो, इनमें आपका नहीं लगेगी पाइथागोरस, तो ट्रिपलेट आपका नहीं है। तो इसका मतलब स्केलन ट्रायंगल हो गया। स्केलन ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका सेमी पैरामीटर हमें निकालना होगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये 18 आ गया, ठीक है। 3 4 3 आपका 9, ये आपका कितना आ रहा है, यहाँ से 98 आ रहा है, कितना आ जाएगा आपका 98 आ रहा है। तो इसका मतलब पैरामीटर तो कितना आ गया आपका 98 आ गया, तो सेमी पैरामीटर आपका कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 49, 49 माइनस आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू में ये आपका 10 आ जाएगा, और इंटू में आपका 34, और ये आपका है, ये आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो 49 को तो मैं ऐसे की ऐसे रख सकता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुना आपका 3, और यहाँ से आपका 4, ये आपका इतना हो जाएगा। ये आपका 5 गुना 2 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से 5 गुना में 3 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जब हमें स्क्वायर रूट करना होता है तो हम दो दो को एक साथ लेके चलते हैं और उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं 49 की बात करता हूँ, 7 बाहर आएगा, तो यहाँ से आपका 7 आ गया, ठीक है। इस 2 को इस 2 से हटा दो, 2 बाहर आ जाएगा। इस 3 से ये 3 चला जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। इस 5 से आपका एक 5 बार आ जाएगा, और इस 4 का आपका 2 बार आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपके ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ से आपका 30, 60, और ये आपका कितना आ गया 420 आ गया, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 420, 420 आ रहा है, और मुझे बोला गया है कि जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो इससे 21 ज्यादा है, तो इसका मतलब स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, उसकी जो साइड होती है उसका स्क्वायर करते हैं, और हमारा ये आ जाता है जो कि आपका 420, और प्लस में आपका 21 कितना आ गया 441। और अगर मैं साइड की बात करता हूं तो अंडर रूट करते ही आपका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 21 यूनिट आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है भाई, ठीक है। तो 21 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, बोला गया है द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां से बात करता हूं, ठीक है, यहां से ये ले लेते हैं, ठीक है। आपको पता है आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से बनता है, ठीक है। ये है मेरे भाई आपका आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें होता क्या है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि कोई भी दो साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। और ये है राइट एंगल आइसोस्केलेस, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी की जो दो साइड आएंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी। मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या होगा सी होगा, और ये आपका क्या होगा 90 डिग्री, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर आ गई। मान लो ये आपका ए है तो ये आपका ए हो जाएगा। अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो आपका √2a आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एरिया कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका आ जाएगा, और ये आपका 121 आ रहा है, ठीक है। ए का स्क्वायर कितना आ गया आपका यहाँ से 121 इंटू आपका 2 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11 रूट आपका 2 आ गई, ठीक है। ये आपका कितना आ गया इसकी
जो दो साइड बराबर है वो आ गई आपकी इतनी। अब ये कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो इसका हाइपोटेन्यूज बताओ, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, √2a, मतलब आपका √2, a की वैल्यू आपकी कितनी है 11√2 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 22। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर इफ द बेस इज 26 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये कराने की जरूरत है, जल्दी से फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिनको कराने की जरूरत होती नहीं है वैसे। ठीक है, आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि ये आपके पास क्या है, ट्रायंगल है, इसने बोला है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और इसको बेस आपको दिया हुआ है, और ये आपका ए है, मान लो ये आपका बी है, और ये आपका क्या है सी। ये साइड आपस में बराबर है, बेस आपका अनइक्वल है, तो इसका मतलब ये आपका 26 है। टोटल आपका कितना है 90 है, 90 में से 20 जाएगा आपका 70 है, 6 और हटा दो आपका कितना आ गया 64 आ गया। अगर ये आपका 64 आ गया तो ये 26 है, बाकी दो की वैल्यू कितनी होगी आपकी 64 होगी। ये आपका ए होगा, ये आपका ए होगा, इसका मतलब 2a की वैल्यू कितनी है आपकी 64 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 32। इसका मतलब जो साइड आपस में बराबर है वो दोनों साइड आपकी कितनी होंगी 32 होंगी। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते रहते हैं, CHSL के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि आपको लगेगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR इज L। ठीक है, इफ RQ आपका 18 सेंटीमीटर है देन द लेंथ ऑफ PL की वैल्यू आपसे पूछिए क्या होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब भी इस तरीके से क्वेश्चन अगर मेरे पास आता है तो मुझे एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सेंट्रोइड क्या होता है। मान लो ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है, सॉरी जो इनके ट्रायंगल के नाम है वही लिख लेते हैं, जो इन्होंने दे रखे हैं वही लिख लेते हैं। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, और ये आपका क्या है आर है। ठीक है, एल इज द सेंट्रोइड। ठीक है, का केंद्रक एल है, एल आपका क्या है सेंट्रोइड है, तो ये आपका क्या हो गया एल। बेसिकली सेंट्रोइड कौन सा पॉइंट होता है, सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे खींची गई मीडियन जिस पॉइंट पे मिलती है उसको बोला जाता है सेंट्रोइड, हिंदी में इसको केंद्रक बोला जाता है। और जो सेंट्रोइड होता है वो पूरी मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटने का काम करता है। ठीक है, और मीडियन के बारे में मैंने आपको बोला ही था कि मीडियन क्या करती है, मीडियन जिस साइड पे जाती है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, और अगर एक सिंगल ट्रायंगल है उसमें एक ही मीडियन खींची गई है तो वो मीडियन पूरे ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है, अब मेरे पास ये एल आ गया। ठीक है, इसने बोला है PQ आपका 18 है, इसका मतलब ये भी 18 होगा, ये भी आपका 18 होगा, और ये भी आपका 18 होगा। क्यों, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलेस सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड आपस में बराबर होती है। इसको आगे बढ़ा दो, मान लो कि आपका PQR है, ये आपका T पॉइंट हो गया। ठीक है, तो PT आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। ये कह रहा मुझे तो PL की लंबाई बता दो। अब आपको पता है क्या भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो आपकी मीडियन होती है वही आपकी क्या होती है, उसकी परपेंडिकुलर हाइट भी होती है। वो इसको पूरा एंगल आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 होता है, वर्टेक्स एंगल की क्या बाइसेक्टर भी होती है। ठीक है, अब देखो, और ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड भी करती है। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो किसके बराबर होती है, √3/2, और इंटू में क्या होती है साइड होती है। साइड कितनी है आपकी 18 है, ये आपकी कितनी आ गई 9 आपका 3 आ गई। अब ये 9√3 इस पूरा 2:1 है, 3 की वैल्यू है, तो यहां से 3 की वैल्यू इतनी है। आपसे पूछा ऊपर वाला 2 की वैल्यू आपसे पूछी है, ये आपका 3 से चला जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 6√3। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 6√3। तो ये बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा जब भी आप कर लोगे, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बेसिकली आपसे कई बार क्या होता है, सेंट्रोइड की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, इन सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन में बोला जाता है कि त्रिभुज में एक बिंदु है और वो इसके तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पे है, तो वो कौन सा बिंदु होगा, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। कई बार आपसे पूछ लेगा एक ट्रायंगल है और वो तीनों साइड से बराबर दूरी पे है, तो वो कौन सा बिंदु है। अगर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पे है तो इसका मतलब सर्कम सेंटर है, और तीनों साइड से बराबर दूरी पे है इसका मतलब वो आपका इन सेंटर है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको पेपर में मिल जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको अलजेब्रा पे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिपलेट होते हैं, जो पाइथागोरस से निकलते हैं, वो आपको यूज करने हैं। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है कि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लो आपका ए है, आपका बी है, और ये आपका क्या है सी है। ठीक है, ए बी और ए सी आपस में क्या है बराबर है, कोई इश्यू नहीं है।
एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है। देखो मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो या फिर आपका क्या हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसके अंदर जो साइड बराबर है, अगर उनके इस कॉमन वर्टेक्स से जो साइड बराबर नहीं है, अगर उस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर हमेशा मीडियन भी होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। 10th क्लास की आरडी शर्मा में आपको ये पॉइंट मिल जाएगा और इसको बिल्कुल प्रूव किया जाता है और इसको कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से इसको निकाला जाता है। ठीक है, मान लो मीडियन है 90-90 हो जाएगा, साइड हो जाएगा ये आपका, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर काफी सारी प्रॉपर्टी होती है, साइड एंगल साइड होती है, एंगल एंगल साइड होती है, आरएचएस होती है, तो उन सब का यूज करके इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाता है और फिर उस हिसाब से इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, वो 10th क्लास का मैं अलग से आपको कराता हूँ, वहां मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो एबीसी का एरिया बताओ। एडी कितना है मेरे भाई, आपका 6 है। ठीक है, मेरे को ये कंफर्म है कि एडीसी आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ट्रिपलेट लगेगी लगेगी। और एक ऐसी ट्रिपलेट जो मुझे पता है जैसे आपकी 3 4 5 होती है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 8 10 एक ट्रिपलेट आपकी बनती। ठीक है, ये 6 है। हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा सबसे बड़ा होगा, 10 होगा, तो ये भी आपका 10 होगा, दोनों साइड आपस में बराबर है। ये मैंने 8 मान लिया, तो ये भी मेरा 8 होगा क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ क्या करना है, 10 और 10 आपका 20, 8 और 8 आपका 16, 20 और 16 आपका 36। मेरा पेरीमीटर 36 आ रहा है, क्वेश्चन में भी 36 ही गिवन है, इसका मतलब जो मैंने ट्रिपलेट लिया है 6 8 10 बिल्कुल सही है, यही आपको यूज करना है। क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, एरिया 1/2, बेस आपका कितना हो गया 8 8 16 और हाइट आपकी कितनी होगी 6, ये आपका 3 पे चला गया 48 आ गया। तो इसका मतलब मेरे भाई इसका जो एरिया आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको ट्रिपलेट यूज करके क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, बोला है कि यदि एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा आपकी 7 है, इसका जो पेरीमीटर है वो आपका 18 है, इसका एरिया इतना है, तो उस त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं क्या हो सकती हैं, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखो भाई एक साइड आपको पता है, बाकी 2 साइड का आपको नहीं पता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्केलेन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, और विषम बाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला पे जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हीरोन्स फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो एरिया आपको दे रखा है। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो पेरीमीटर आपको 18 दे रखा है, सेमी पैरामीटर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं। ठीक है, सपोज करो ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है, मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। इन्होंने बोल दिया 7 है, तो मैंने बोल दिया ये आपका एक्स है। टोटल पेरीमीटर आपका कितना है, 18 है, 18 में से 7 जाएगा आपका 11, इसका मतलब 11 इसकी और इस साइड का जो सम होगा वो 11 होगा। ठीक है, अब इसको मैंने x मान लिया, तो ये साइड आपकी कितनी आ जाएगी, 11 माइनस एक्स आ जाएगी। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पैरामीटर आपका 18 है, सेमी पैरामीटर आपका 9 होगा, 9 में से आपका 7 जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू में 9 में से आपका एक जाएगा, 9 माइनस एक्स आ जाएगा, इंटू में 9 में से 11 माइनस एक्स अगर मैं करता हूं, 9 माइनस 11 प्लस आपका x होगा, तो इसका मतलब यहां से x माइनस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप लिख सकते हो, 9 में से इसको माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 2 और माइनस आपका x और बराबर में आपका अंडर रूट कितना 108 है। ठीक है, दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, रूट से रूट कट जाएगा, 9 दूनी 18 है, 18 छिके आपका 108 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 और माइनस आपका 9x हो जाएगा, माइनस आपका 2x हो जाएगा और प्लस में आपका x का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आपका 6 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं दोस्त, ये आपका x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये आपका 9 दूनी 18 भी हो जाएगा, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, उस तरफ आपका इतना हो रहा है। ठीक है, x का स्क्वायर आ गया, माइनस आपका 11x आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, और माइनस का 9x आ गया और माइनस आपका 2x आ गया, प्लस में आपका x का स्क्वायर बराबर आपका 6 आ गया। ठीक है, और 18 और ये आपका कितना आ गया 6, नहीं कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, 8 या 24, 8 3 11, 8 14। एक बार फिर देखो भाई, इसको यहाँ से आपको 9 माइनस करना है, 9 माइनस आपका 11 और प्लस आपका क्या है, सॉरी एक बार दोबारा लिखो यार इसको। ठीक है, 9 माइनस आपका ये इतना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 9 माइनस 11 और प्लस आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये आपका x माइनस 2 ही आएगा भाई, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, x माइनस 2 ही आएगा। सॉरी, अरे उल्टा लिख दिया, x माइनस 2 है, हमने उल्टा लिख दिया भाई, ये उल्टा लिखा गया भाई, x माइनस आपका क्या है 2 है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, 9x आ गया, माइनस आपका 18 आ गया, माइनस आपका x का स्क्वायर आ गया और माइनस सॉरी प्लस आपका 2x आ गया और बराबर आपका कितना आ गया 6x आ गया। ठीक है,
अगर मैं यहां से बात करूं, इसको सारे को मैं उस तरफ लेके चलता हूं भाई, इसको सारे को अगर मैं इस तरफ करूं, x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आपका 11x आ जाएगा, और 18 उस तरफ जाके प्लस का आपका 24 हो गया, और बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से आपका 11 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8x हो गया, माइनस आपका 3x हो गया, प्लस आपका 24 हो गया, बराबर आपका क्या हो गया, 0। x कॉमन आ गया, x माइनस आपका 8 आ गया, माइनस 3 आपका कॉमन आ गया, x माइनस आपका 8 और बराबर आपका 0 आ गया। x माइनस 8 आ गया दोस्त, और एक आपका कितना आ गया, x माइनस 3 और बराबर आपका 0 आ गया। x की दो वैल्यू आ गई, x बराबर 8 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस तरीके से डिटेल सॉल्यूशन आपका बनेगा, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप चाहते हो ना कि आप इतना नहीं करना चाह रहे, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं इतना नहीं करना चाह रहा, तो आप क्या कर देना, यहां पर उठा के x की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू पुट करने से जो आपको बराबर में 6 दे दे, वही आपका आंसर होगा, और यही आप ऑप्शन आपको देगी। ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि अगर इस तरीके से करना हो तो ऐसे करना है। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि इन एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल द पेरीमीटर इज 30 मीटर, फाइंड इट्स एरिया अप्रोक्सीमेट। एरिया आपसे पूछा है, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल सी बात है। कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केलस राइट एंगल। आइसोस्केलस आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, नाम दे देते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है। पेरीमीटर आपको दे रखा है 30, ये आपका ए होगा, ये आपका ए होगा, और ये आपका √2a होगा। तो इसका मतलब 2a प्लस में आपका क्या हो गया, √2a हो गया। ये बन गया आपका 2a प्लस में आपका √2a किसके बराबर आ गया, 30 के बराबर आ गया। a आपका कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस आपका √2 और बराबर कितना हो गया आपका 30 हो गया। a की वैल्यू कितनी आएगी, 30 अपॉन में आपका 2 प्लस में √2 आ जाएगी भाई। ठीक है, अब देखो मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई है। अब तरीका क्या है, या तो a को डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर दो, या फिर क्या करते हैं, इसको रैशनलाइजेशन करके a की वैल्यू थोड़ी छोटी निकालते हैं, क्योंकि एरिया निकालना है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये मुझे a का जो मेरा एरिया आएगा 1/2 इंटू आपका क्या आ जाएगा, a इंटू आपका a आएगा, ये मुझे निकालना है। तो a की वैल्यू में चाह रहा हूँ थोड़ी सी छोटी और हो जाए। अगर मैं चाह रहा हूँ इसकी थोड़ी सी वैल्यू और छोटी हो जाए, तो फिर देखते हैं भाई क्या करना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ से 2 माइनस आपका √2 आ जाएगा, और यहाँ भी आपका 2 माइनस में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये आ गया आपका 30 इंटू में आपका 2 माइनस आपका √2 आ गया, और नीचे 2 दूनी 4, 4 में से आपका 2 जाएगा, 2 आ गया, और ये आपका यहाँ से 15 आ गया। तो a की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब एरिया निकाल देते हैं भाई। एरिया अगर मैं यहाँ से निकालने लग जाऊं तो 1/2 इंटू में इसका स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, 15, और 15 का स्क्वायर आपका 15 का स्क्वायर कर दो, और इसका भी आपका कितना 2 माइनस आपका √2 है, इसका भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने से ये मेरे भाई आ गया आपका 225, और बटे में ये आपका 2 आ गया, और इंटू में 2 का स्क्वायर आपका 4, 4 प्लस में आपका 2, और माइनस में 2 दूनी 4, 4√2 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे भाई आपका 225, और बटे में आपका 2 आ गया, ये कितना बन गया आपका 6, 6 माइनस में आपका 4√2 आ गया। तो इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपका 3 माइनस में आपका 2√2, ये बच गया, 2 से आपका 2 कट गया, 225, और इंटू में 3 माइनस आपका 2√2, 2√2 मतलब 3 इंटू में आपका 1.414, ये ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो 14 दूनी 28, इतना ही ले लें, यहां तक ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं। 2.8 में माइनस कर देता हूँ, 3 माइनस में आपका कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। तो इसको मोटा मोटा हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 आ गया। ठीक है, तो 2 बटे में आपका 10 आ गया, तो 0.2 2/10 मतलब वही आपका 200, कुछ ज्यादा जा रहा है क्या। ठीक है, 3 माइनस में आपका ये आपका इतना ही आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन से इसको जाना ही पड़ेगा भाई, अप्रोक्सीमेशन से हमें इसको जाना ही जाना पड़ेगा। उतना बड़ा भी हम ले सकते हैं, ठीक है, उतना बड़ा भी हम ले सकते हैं, पूरा भी अगर चाहे तो हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका 6 आ गया, और माइनस आपका 2√2 हो गया, 2 से आपका 2 कट गया, ये आपका 225 आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू ही ले लेते हैं भाई। ठीक है, हम एक काम कर रहे हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही ले लेते हैं, वक्त वो थोड़ी सी बड़ी जाएगी मुझे लग रहा है। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको 3 माइनस आपका 2√2, ठीक है, 2 और इंटू में 1.414, और -3 कर देते हैं भाई। ठीक है, और ये आपका इतना आ जाएगा, और इतना, और इंटू में इसको 225। ठीक है, वही कर लेते हैं यार, उसी से छोटा पड़ेगा आपका। ठीक है, एक काम करो यार, इसको ना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से हम कर सकते हैं वैसे,
बट एक काम करो, आप पूरी वैल्यू ले लो, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। पूरी वैल्यू ले लो भाई, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका। यहां से आपका कितना आएगा, 3 माइनस में आपका 1 पॉइंट आपका 414 है, तो 2 पॉइंट आपका 8 और 2 और आपका 8, आपका इतना आ जाएगा। तो ये आपका पॉइंट 172 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 225 और इंटू में आपका 172 और बटे में आपका कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 25 90 पे चला जाएगा और ये आपका 25 40 पे चला जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं लेके चलता हूँ, ये आपका 10 पे चला जाएगा और ये 12, ठीक है। 9 27, 9 36 और 2 38, 387 बटे 10, 38.7 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई, ठीक है। ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करो भाई, पूरा आपको करना पड़ेगा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते थे ना अप्रोक्सीमेशन से आप जा सकते थे, 2.8 लेके कर सकते थे, बट जो ऑप्शन है ना वो ज्यादा पास पास है, 37.8 है, 38.6 है, 39.6 है, तो वैल्यूज जो है ज्यादा पास में। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है, यही मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये पता लग जाए, अच्छा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है भाई। कैसे, अभी मैंने आपको बोला था आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे ये आपका ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका क्या है सी है। आइसोस्केलेस है, आपका 10 होगा, आपका 10 होगा, और नीचे की साइड आपकी क्या है 12 है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूं ना मेरे भाई, तो परपेंडिकुलर किसका काम करता है, मीडियन का काम भी करता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर। और कौन सी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड बराबर होती हैं उनके कॉमन वर्टेक्स से जो साइड बराबर नहीं होती है उस पे खींचा गया जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा। 6 है, 10 है, मेरे पास अभी ट्रिपलेट मैंने बताया था 6 8 10 होता है, तो इसका मतलब ये कितना होगा आपका 8 हो जाएगा। एरिया कितना होगा 1/2 इंटू आपका 8 होगा, और बेस आपका कितना है 12 है, 2 चौक 8 होगा, 12 चौक 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। फिर कह रहा हूं आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसके अंदर आपको कोशिश करनी है कि ये ट्रिपलेट आपको कैसे भी मिल जाए, क्वेश्चन आपका बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 9 41 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, कभी भी अगर आपको ये ट्रिपलेट दिख जाए 9 40, तो 9 40 41 बेसिकली क्या होता है, 3 4 5 होता है, ठीक है। उसके बाद 5 12 13 होता है, उसके बाद आपका 7 24 25 होता है, उसके बाद आपका 8 15 17 होता है, मैंने आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद 9 40 41 होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका 11 60 61 होता है, उसके बाद आपका 12 35 37 होता है, उसके बाद आपका 13 84 85 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 20 21 29 होता है। तो ये बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। अब जब ये ट्रिपलेट है ना, ये वाले इनको मल्टीप्लाई करके बहुत बना दिए जाते हैं। जैसे आपको 6 8 10 बना दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, इसका भी आता है 2 से मल्टीप्लाई करके 10 10 24 और कितना हो गया आपका 26 हो गया। तो ये ट्रिपलेट इनको मल्टीप्लाई करके कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आपका 10 24 और आपका कितना आ जाएगा 26, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी बनाया जा सकता है। जैसे इसको भी बनाया जा सकता है, यहां से इसको बना दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16 और आपका 30 और आपका 34 आ गया। तो ये कुछ बेसिक से होते हैं, इनको कुछ भी मल्टीप्लाई करके कितने भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको याद करने होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इसने बोल दिया ये या तो ये 9 है और ये तो हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ी साइड के सामने तो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, और सबसे बड़ा एंगल हमेशा, सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा हमेशा सबसे बड़ी होती है। ये 9 हो गया, ये 41 हो गया, तो इसका मतलब ये 40 है। अगर ये 9 होगा तो वो 40 हो जाएगा। एरिया पूछा है 1/2 इंटू आपका, आना यही मल्टीप्लाई में 9 और 40, ठीक है, आना इन्हीं को है मल्टीप्लाई में। तो ये आपका कितना हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको करना है। ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो मुझे नहीं लग रहा आप यहां पर पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगाने में टाइम ही वेस्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया है 35 84 91 भुजाओं वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मैंने बोला था ना ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई करके कुछ भी बनाया जा सकता है।
कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका बनाया जा सकता है। अब जैसे इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी बेसिकली क्या है, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही है। यहाँ भी आपको ट्रिपलेट फॉलो करती हुई दिखेगी। देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है सी। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका बी और ये आपका सी। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया आपका। इसने बोला ये आपका 35 है, ये आपका कितना है 84 है, और ये आपका क्या है 91। मैंने कैसे देखा, मैंने क्या बोला था कि जो बेसिक ट्रिपलेट मैंने आपको बताया है ना, ये वाले, इनको मल्टीप्लाई करके कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखना। अब कभी भी इतनी बड़ी संख्या अगर आपके पास आ जाए ना, तो सबसे पहले कोशिश क्या करनी, इन तीनों को किसी कॉमन वैल्यू ऐसे ढूंढो जिनसे कट रही है। ये क्या किसी से कट रही है क्या? मैंने देखा है 7 से तीनों कट रही है। ठीक है, 7 पंजे 35 हो गया, 12 से आपका 84 हो गया, 13 से आपका 91 हो गया। तो अभी मैंने बोला था 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब भैया ये ट्रिपलेट फॉलो कर गया। इसका मतलब ये क्या है, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 35 हो सकता है, ये 84 हो सकता है, या फिर ये 84 हो सकता है, ये आपका 35 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये आप कंफर्म नहीं कर सकते। ये कंफर्म है कि 91 जो होगा वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड है आपकी। ठीक है, अब इसने पूछ लिया एरिया बता दो, तो एरिया कितना होगा 1/2, और इंटू में आपका 35, और इंटू में आपका कितना है 84। इसको यहां से काट दो भाई, ये आपका 42 आ गया, और इसको 35, और जिसको तोड़ के आप ऐसे भी कर सकते हो, 40 प्लस में 2 भी कर सकते हो। जैसे 35 दूनी तो 70 हो जाएगा, 70 ये हो गया, और 35 आपका कितना 70 70 140 होता है। जैसे लिख लो 0 4 पंजे 20 4 3 12 और 2 14 1400 और 1470। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करना चाहते हो ना, तो इस तरीके से वैदिक मैथ का यूज करके आप कर सकते हो, चीजों को तोड़ के ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एमटीएस का क्वेश्चन है, 2019 में आया। तो ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4, और इंटू में क्या होता है, उसकी जो साइड होती है ना, उसका क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। अब मुझे क्या करना है, √3/4 और इंटू में आपका 4, और इंटू आपका 4 से आपका 4 जाएगा, तो इसका मतलब 4√3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 4√3। तो ये आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। चलो भैया, बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज में जो कोण है वो 1:1:2 के अनुपात में है, और इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 6√2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसने बोला है जो एंगल का रेशियो है वो 1:1 आपका 2 है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया आपका 4। किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ गई। इसका मतलब ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे? ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका सी हो जाएगा। ये एंगल आपका 45 बन गया, ये एंगल आपका 45 डिग्री बन गया, ये आपका 90 बन गया। तो क्या बन गया, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। और आइसोस्केलस में ये साइड और ये साइड बराबर होगी, ये आपका ए होगा, ये आपका ए होगा, तो ये आपका √2a होगा। सबसे बड़ी साइड आपकी किसके सामने होती है, सबसे बड़े एंगल के सामने। सबसे बड़ा एंगल आपका 90 है, तो इसका मतलब √2a की वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, 6√2 के बराबर है। √2 से √2 गया, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 6। इसका मतलब इसकी जो साइड, इसका जो बेस और परपेंडिकुलर है वो कितना है आपका 6 है। कह रहा है एरिया बताओ, एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 6 इंटू आपका 6 होगा, 3 पे चला जाएगा, तो कितना आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, समझ आ रहा होगा, सिंपल है। बस कोशिश करनी है कि आपको छोटी से छोटी अप्रोच ढूंढनी है कि क्वेश्चन को छोटे से छोटा कैसे किया जाए। ठीक है, तो यही वो तरीके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिनसे आप इनको छोटे से छोटा कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि माना कि त्रिभुज एबीसी और एबीडी समान आधार AB और एक समांतर रेखा AB और CD के बीच में है, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD के क्षेत्रफलों का संबंध क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो लाइन आपस में पैरेलल है इस तरीके से, एक ये हो जाएगी और एक थोड़ी बड़ी ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये बन गया एक ट्रायंगल, और एक ऐसे बन गया। ठीक है, एक ट्रायंगल ये और एक ये बन गया, ऐसे बन गया भाई। ठीक है, मान लेते हैं इसने बोला कौन कौन सा ट्रायंगल आपका ABC है। AB आपका बेस है, ये आपका A, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका C और ये आपका D हो जाएगा, और ये क्या है आपस में पैरेलल है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। इसने बोला है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD के क्षेत्रफल के बीच में क्या अनुपात होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये बताओ कि दो पैरेलल लाइन कौन सी होती है। दो पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जिनके बीच में जो डिस्टेंस होता है
ये हमेशा आप कहीं भी चले जाओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है इनके बीच में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये जहां से शुरू करती हैं, एक बार जितने डिस्टेंस से, एक बार इन दोनों के बीच में जितना गैप स्टार्ट हो गया, हमेशा उतना ही गैप होता है, ना वो घटता है और ना ही वो क्या है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। और जितना इनके बीच में गैप यहां होगा, उतना यहां होगा, इतना यहां होगा, कहीं भी चले जाओ, ये कंसेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर हाइट जितनी यहां है ना, उतनी ही यहां भी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर हाइट आने वाली है, वो दोनों की क्या आने वाली है, बराबर आने वाली है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको हाइट पता है और उसका बेस पता है, तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब दोनों का बेस भी बराबर है और दोनों की हाइट भी बराबर है, तो एरिया भी बराबर ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये एच आ गया आपका। अब देखो, अगर मैं इनके एरिया की बात करता हूं, तो ट्रायंगल एबीसी का जो आपका एरिया होगा और ट्रायंगल एबीडी का जो आपका एरिया होगा, इसका एरिया होगा 1/2, बेस आपका एबी है और इसकी परपेंडिकुलर हाइट आपकी एच होगी। उसी तरीके से इसका भी आपका बेस एबी है और इसकी भी परपेंडिकुलर हाइट आपकी क्या है, एच। कट गया, सब कट गया, तो 1:1। तो इसका मतलब इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा बराबर होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर जितने भी क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, चतुर्भुज जितने भी बनते हैं, उनका एरिया आपस में बराबर होता है। और दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर जो त्रिभुज बनते हैं, उनका जो एरिया होता है उसी सेम बेस पर दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले चतुर्भुज के एरिया से हमेशा आधा होता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस कंसेप्ट का आगे मेंसुरेशन के क्वेश्चन में बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो और आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। काफी बच्चों ने बोला था कि सर जो आपकी ग्रुप डी वाली है आरआरबी की, वो भी करानी है, तो उसको भी हम जल्दी इसको प्लान कर रहे हैं। तो एक क्लास आपकी इसकी आएगी और एक उसकी आएगी, इसका एडवांस आएगा और उसका आपका अर्थमेटिक आएगा, तो दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, एक क्लास अर्थमेटिक की मिलेगी, एक एडवांस की। एडवांस में इसमें आपका मेंसुरेशन चल रहा है और अर्थमेटिक में जो टॉपिक आपको चाहिए एक बार वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उसी टॉपिक से हम उसकी शुरुआत कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।